हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं आज 5 जनवरी 2021 के एनटीपीसी सीवीटी 1 की मैथ के सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सीरीज़ हमारी जो है, ये सीरीज़ एनटीपीसी सीवीटी 2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए है गाइस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ट प्रैक्टिस हमारी कुछ नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस जो करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ड्रॉप करो कि आपने कितने मार्क्स, अपने कितने क्वेश्चन किए हैं, मतलब कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अगर गाइज आपने इस क्वेश्चन को, मतलब इस वाली सीरीज को आपने पूरा करा, तो गाइज मैं कहता हूँ आपका जो स्कोर होगा ना मैथ में, इन एनटीपीसी सीवीटी 2 या ग्रुप डी में भी किसी में भी आप देना चाहते हो तो आपका जो स्कोर है परफेक्ट हो सकता है। परफेक्ट मतलब अगर आप 35 क्वेश्चन आते हैं सीवीटी 2 में, तो आप 35 के 35 अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि गाइज इसके अंदर क्या है, हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं, स्टैटिक्स आते हैं, हमारे मतलब जो हमारे मीन मीडियन मोड्स होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो आप चाह सकते हो, तो अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको वीडियो बहुत बेनिफिट करेगी। और गाइज़, मैं इससे पहले 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। देखो, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, बट यहाँ इसने ब्रैकेट दे दिया। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं देखा होगा ना, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे, तो ये 1 हो गया और ये हमारा इसका आंसर आ गया। बट गाइस, इसका आंसर ये नहीं है, आप इसे थोड़ा सॉल्व करो। ये ब्रैकेट की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, 7/2, और यहाँ मैंने मल्टीप्लाई लेगा डिवाइड की जगह, और मैं इसको डिजिट को रेसिप्रोकल कर दूंगा। 2 नीचे था, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 3/2, और यहाँ पे हमारा सेम नीचे 7/2। अब ये देखोगे ब्रैकेट है, डिवाइड की जगह मैंने मल्टीप्लाई करा, तो नीचे हो जाएगा 5 या 15, ये पूरा नीचे जाएगा और ऊपर हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व करोगे, 2 से 2 गया और 2 से 2 गया, और यहाँ से भी 2 से 2 ही गया। केवल ये हो गया ऊपर 21 और नीचे हो गया 10, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और नीचे 15। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ गाइस। तो देखो, ये डिवाइड है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 21/4 लिख सकता हूँ मैं। 5.25 को मैं 21/4 लिख सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करा मैंने डिवाइड की जगह, तो 21 नीचे हो गया, 4 ऊपर हो गया। अब सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो गया 20 और ये हो गया 10, और यहाँ से मेरा ये ऊपर पहुँच जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 14 और नीचे 21 और ये हो गया 4। 21 से 21 गया गाइस, और आप देखोगे 2 से ये गया 7 और ये बचा हमारा 2, और यहाँ से मैंने किसी 3 से काट दिया मैंने, तो 5 से काटा तो ये कितना हो गया 3 और ये आ गया 2। 2 से इसे मैंने काटा तो आंसर आ गया 3/7। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोले का आयतन अनुपात क्या होगा। तो गाइस, एक हमने पुराना गोला लिया, मतलब स्फीयर, और एक हमने न्यू लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का गाइस। इसमें क्या इसके पूछ रहा है, आयतन का ही पूछ रहा है, तो मतलब वॉल्यूम का पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या होगा, 4/3 पाई आर। अब मैंने गोले की जो है वो दुगनी कर दी त्रिज्या, मतलब 2r क्यूब कर दी। देखो, 4/3 पाई आर, तो ये आपस में कैंसिल होगी, यहाँ पे केवल बचा 3, और ये कितना हो गया गाइस, 8r क्यूब। अब 8 से आर क्यूब से आर क्यूब गया, तो ये कितना हो गया, 1:8। अब ये 1 रेशो किसका है, ओल्ड और न्यू का। अब हमसे किसका पूछा है गाइस, कह रहा इस प्रकार बने नए गोले। तो नए गोले को हम पहले लेते, तो नया गोला कितना है, रेशो 8, और पुराना गोले का रेशो कितना था, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। तो गाइस, इसको भी क्रम को पूछे, जो ये वाला क्रम है ना, इसको भी पढ़ा करो। तो ये क्रम भी, अगर हमसे जो क्रम पूछा है उसी को क्रम में हमें आंसर देना चाहिए। कभी 1:8 कर दो, ये भी हमारे ऑप्शन में, हमारे इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो, ये साइन ए प्लस कॉस ए दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, -2 साइन ए कॉस ए दे रखा है। तो गाइस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, और ये क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस बी।
और ये क्या दे रखा है हमें 2 sin A, सेम कॉस बी कैंसिल हो जाएगा गाइस, और साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है हमारा 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो पी क्यू हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी की माप क्या होगी। गाइज अगर आप देखोगे, देखो ये हमें किसका दे रखा है, अगर मैं 12 से इनको काटूं तो 12 या 36, 12 दूनी 24, तो गाइज ये साइड के रेशो आ गए, ये किसके आ गए साइड के रेशो आ गए। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखे पी क्यू किसके 10 दे रखा है, तो ये किसके बराबर होगा ए बी के, तो भाई पी क्यू 10 है और ये किसके इक्वल है 2 के, ठीक है, दो ये किसके इक्वल हो गई मतलब इसके इक्वल है, और मुझसे क्या पूछ रहा है ए बी, और ये किसके इक्वल है ए बी के, तो मुझे ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से किसकी मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पंजे 10 आ रहा, और इसकी भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 या 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। अब आपको फॉर्मूले लगा के अगर टाइम स्पेंड करना है तो अच्छे से आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, तरीके से भी कर सकते हो। ए बी सी ये हमारा हो गया पी क्यू आर, देखो ए बी इसके इक्वल है पी क्यू के, और ए सी किसके है पी आर के, मतलब जो सिमिलर दे रखी है, और ये किसके इक्वल दे रखा सिमिलर, ये हमारे इसके सिमिलर दे रखा है गाइस। तो अगर देखोगे यहाँ पे किसके दे रखे हमें पी क्यू किसके इक्वल है 10 के इक्वल, अब 10 के इक्वल है पी क्यू अपॉन, और ये क्या हो जाएगा ए बी, और इनका रेशियो कितना दे रखा है गाइस, पी क्यू के अंदर रेशियो दे रखा है 3, सॉरी पी क्यू का 2 दे रखा है और इसका कितना दे रखा है 3, तो पी क्यू के अंदर दे रखा है 10 और ए बी हो गया हमारा यहाँ से, और ये हो गया 2/3, 2 से काटा 5 और कितना आ गया 15, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 15, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऐसे भी कर सकते हो और थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगा सकते हो तो ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ से डायरेक्ट देखो ए बी किसके पी क्यू के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है क्यू आर के, और आर पी किसके इक्वल है भाई ए सी के इक्वल, या पी आर किसके इक्वल है ए सी के इक्वल, ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया ये वाला गाइज। देखो यहाँ पे हमसे किसका फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो इस फॉर्मूले से तो इतना पता लग गया कि पहले ए माइनस बी आएगा तो सब में हमें ए माइनस बी दे रखा, तो ऑप्शन सारे हो सकते हैं, बट दूसरे वाले में माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से क्या ए भी कट गया और डी भी कट गया क्योंकि इसमें माइनस दे रखा है, ऑप्शन केवल हमारे बी या सी में हो सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, तो गाइज ये देखो क्या दे रखा है 2m का होल क्यूब और माइनस n क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसे, तो गाइज वैल्यू डाल देता हूँ, तो 2m माइनस n और ए स्क्वायर क्या हो गया 4m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई गाइस, बी स्क्वायर हो गया हमारा n का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया ए बी 2m मल्टीप्लाई n 2mn, तो ऑप्शन क्या है हमारा केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 50,000 है, यदि उस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 4% की वृद्धि हो रही है 2 साल के लिए, तो क्या करना गाइस, देखो 4 साल की 2 के लिए हो रही है तो निकाल लो गाइस यहाँ से प्लस 4 इंटू 4/100 डायरेक्ट, तो 4 और 4 8 प्लस 4 चौक 16, तो 16/100, तो कितना आ गया गाइस 8.16 आ गया, मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी करना था तो ये इसकी वैल्यू मतलब 4 बढ़ा रहे हैं, 100 संख्या थी मतलब x की संख्या थी कोई, और कितनी बढ़ गई 4%, मतलब 100 थी 4 बढ़ गई, 100 थी 4 बढ़ गई, जो अब ये परसेंट आएगा ना तो केवल यही आएगा, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो ऐसे ना करके मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो 50,000 जनसंख्या थी और लास्ट में कितनी बढ़ गई गाइस 8.16%। अब यहाँ से देखो कि 1% कितना है 500, भाई 2 जीरो काट दे करो क्योंकि मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 1% आएगा ना, तो मैं 2 जीरो काट के, और जो डिजिट बचती है यही मेरी 1% है। 1% किसके इक्वल है भाई 500 के इक्वल, तो 8% किसके इक्वल हो गई गाइस 8 पंजे 40, मतलब 4000 कितना हो गया हमारा 8%। अब मैं 0.56% निकाल लेता हूँ, तो 5 की मल्टीप्लाई मैंने 16 से करूँगा, 16 पंजे 80, तो ऐड कर दिया तो कितना आ गया 4080, ऑप्शन क्या हो गया 50,000 पहली थी तो 4080 ऐड करा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। क्योंकि गाइस देखो अब आप क्या होगे, देखो कैसे, देखो 1% कितना है हमारा ये 500%, और ये हमें 0.16% निकालना है, तो पॉइंट की जगह मैंने जी लगाई यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट करें, 16 पंजे 80,
यही आएगा ना। तो 80 मैंने 4000 में ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि दे रखा है 1/5√2 - 7 और a√2 + b की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन गाइस। रेशनलाइजेशन करते हैं। देखो आंसर तो मुझे दिख गया, 5 7 आएगा, बट आपको थोड़ा सा अब दिखा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो 5√2 - 7 और ये a√2 + b के इक्वल दे रखा है। तो गाइस क्या करता हूँ, इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ। तो मैंने करा ये 5√2 हो गया -b। अब रेशनलाइजेशन को भी आपको पता होगा, जो ये माइनस दे रखा तो यहाँ पे हमें ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करनी होती है, ये हमारा रेशनलाइजेशन होता है। तो यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस से करी। तो गाइज ये क्या हो गया 5√2 + 7। अब ये क्या होगा a - b और a + b, ये फॉर्मूला किसका a² - b² का। तो a² क्या हो गया हमारा 5√2। इतना मेरे को करके दिखाना पड़ रहा है गाइस केवल आपके लिए, तो इतना नहीं करना चाहिए हमें क्वेश्चन में। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो नहीं, बिल्कुल भी मत करना गाइस ऐसे। क्या हो गया 5√2 + 7 और कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 2 का 2 मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 50 - 7 7 49 और ये हो गया हमारा a√2 + b। अब ये गाइस नीचे कितना आ जाएगा 1, भाई 50 में 49 गए तो 1 ही हो जाएगा, ये हो गया 7 और a√2 + b। अगर गाइस देखो कंपेयर करते हैं, अब कंपेयर करते हैं √2 के साथ क्या a और √2 के साथ क्या 5, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5 और b हमारा अकेला है और 7 हमारा अकेला है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो a और b की वैल्यू है हमारी 5 और 7, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा a। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है sin 2a इक्वल दे रखा है 2 sin a के। अब यहाँ पे आपको ट्रिकोनोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा और cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बेसिक, बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक फॉर्मूला ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। 2 sin a और cos a, 2 sin थीटा की वैल्यू होती है और ये 2 sin a हमें इसके इक्वल दे रखा है। भाई कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये क्या हो गया cos a = 1। अब cos थीटा कब 1 होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थिति में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR समरूप होगा। समरूप मतलब सिमिलर ट्रायंगल। गाइस सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको नहीं पता था तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो सिमिलर ट्रायंगल होता है मतलब जैसे एग्जैक्ट सा हो, मतलब कुछ सिमिलरिटी हो हमारी उसमें चीज़ में। तो क्या होता है, अगर मैं मानूँ अगर ये 30 डिग्री एंगल है, अगर 30 डिग्री नहीं, अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो गाइज ये भी x y z होना चाहिए। ठीक है, x y z होना चाहिए। और अगर क्या होता है, देखो एंगल तो हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए, बट साथ में क्या होना चाहिए, अगर साइड के जो हैं, अगर ये एंगल भी ना दिए हो ना तो साइड दे रखी हो आपको, तो इनके रेशो इक्वल होने चाहिए। रेशो इक्वल मतलब अगर ये कहूँ मैं, ये A B C और ये क्या है हमारा दे रखा है P और Q और R, तो अगर ये दे रखा है तो AB/में PQ और क्या है ये BC/में QR और गाइस AC/में PR। अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, अगर ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए, क्योंकि देखो आप, और ये अगर क्या है 4 है तो ये 8 होना चाहिए। अगर आपको इसको देखोगे तो इनका 1:2 ही आएगा। अगर BC देखो ये 4 है और ये 8 है तो 1:2 ही आएगा। और सेम हमारा वो 3 है और ये कितना है हमारा 6, तो ये भी हमारा 1:2 आएगा। तो इसको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ है, मैंने आपको ऑरली बता दिया। एक होता है गाइस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है गाइस कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ एक रेशो नहीं, यहाँ रेशो भी इक्वल होना चाहिए 1:1। अगर ये 4 है तो ये वाली भी 4 होना चाहिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर ये 6 है तो ये 6 होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट होता है और सिमिलर में क्या है रेशो चल जाते हैं। तो गाइस ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ए चेक किया 40 है, ठीक है भाई, और 40 40 हो सकता है। बी देखते हैं, ये 60 दे रखा है, ये 20, ठीक है। देखते हैं अगर सी 80, ये 120, तो गाइस ऑप्शन तो ये हमारा गलत है। सेकंड पे देखते हैं, देखो ये 2.5 दे रखा है, ये मतलब 1:2, तो ये सारी 1:2 होना चाहिए। ये 1 दे रखा है और ये 2 हो गया। अगर इसको देखोगे तो ये 1 है और ये भी 2 है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगर गाइस देखो मैं आपको देखो डी, तो डी बिल्कुल हमारा गलत है। ये अगर 2 है, अगर रेशो देखो ये 3 हो गया,
तो ये क्या है 1 1 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 5 और 6 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब देखो गाइज लास्ट ये ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। तो गाइज देखो ये 50 दे रखा है, 50 दे रखा है, ये 70 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 60, ये तो 70। तो गाइज ये जो है ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। और इवन ये कॉन्ग्रेंट्स भी हो सकता है गाइज, ये सिमिलर की छोड़ो, ये कॉन्ग्रेंट्स भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, बी भी होगा और सी भी होगा, क्योंकि हम जो है पी क्यू आर, ये एंगल नहीं है, तो हम किसी भी ट्रायंगल को पी क्यू आर, अगर ये पी क्यू और आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है, तो हम इसको गाइस क्या लिख सकते हो, क्यू पी आर भी लिख सकते हो। तो हमारा ये वाला जो एंगल है, मतलब इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवार हैं। सड़क पर किसी बिंदु से 2 सीढ़ियों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई हैं कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो गाइस अगर आप क्वेश्चन को देखो, एक 100 मीटर सड़क है, 100 मीटर चौड़ी सड़क है, और 2 दीवारें जो इक्वल हाइट की हैं, मतलब बिल्कुल इक्वल हाइट है, ये दोनों बराबर हैं। कह रहा एक बनाता है 30 डिग्री का कोण, ठीक है, और एक बनाता है 60 डिग्री का कोण। तो देखो 60 कौन बनाएगा, जो पास होगा, 60 डिग्री बनाएगा पास वाला, और जो दूर होगा वो बनाएगा छोटा, तो ये बनाएगा 30 डिग्री। अगर गाइस अगर आप दूर से बिल्डिंग को देख रहे हो तो आपको सिर ज़्यादा दूर ऊंचा नहीं उठाना पड़ेगा, और आप अगर जस्ट बिल्डिंग के नीचे खड़े हो ना तो आपको सिर ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो एंगल क्या बनेगा यहाँ पे ज़्यादा, और एंगल यहाँ पे क्या बनेगा कम। तो दूर वाला जो होता है एंगल कम बनता है। तो गाइस क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 मीटर दे रखा है, तो अगर मैं ये मान लेता हूँ, अगर ये x है, अगर ये क्या है, मैंने इसको x मान लिया, तो ये क्या हो गया 100 माइनस एक्स। भाई ये x डिस्टेंस है, तो ये 100 माइनस एक्स हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया गाइस, ये हो गया हमारा 100 माइनस एक्स अपॉन में √3। इसकी लेंथ आ गई गाइस, इस वाले की लेंथ आ गई, मतलब दीवार की लेंथ आ गई, और ये कितना हो गया √3x। अब ये कैसे आया आपको समझा देता हूँ गाइस। देखो ये 90 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, बट अगर आप नहीं है तो इसको क्वेश्चन को जरूर देखो। देखो ये 30 डिग्री है, 30 वाला जो बनाता है ना अपने पास, ये बनाता है √3, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये √3 बनाता है, और 60 वाला क्या बनाता है 1, और सामने क्या होता है हमारा 2। ये साइड होती हैं, अगर ये क्या 10 की वैल्यू से आप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इससे निकाल सकते हो आप tan थीटा इज इक्वल टू। तो गाइस क्या देखो 30 वाले को मैंने क्या माना √3, और इसको मैंने क्या कर दिया, ये 1 है तो इसे √3 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया अपॉन में, और ये 60 है, ये 1 है, और तो ये 30 वाला, अब ये 30 हो जाएगा ना गाइस। तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 है ही, ये चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया √3 का x हो गया। अब दोनों दीवारें हैं आपस में बराबर है, समान ऊंचाई की दीवार है, तो गाइस देखो कि 100 माइनस एक्स, ये वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब दोनों दीवार की हाइट जो इक्वल है। तो सॉल्व कर लेते, ये क्या हो गया 100 माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा 3x, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी 3 आ गया, तो 100 4x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो x की वैल्यू 25 आ गई, तो ये कितने हैं गाइज, ये 75 है, और ये कितना है 25। कह रहा है लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई, तो मतलब इस वाली लेंथ की हमको लंबाई चाहिए। तो गाइज अभी मैंने बताया 30 वाला कितना होता है हमारा, 30 वाला होता है √3, तो जो 75 है ना ये √3 के इक्वल है। अब मुझे 2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए 2 लेंथ, मुझे मतलब लंबी सीढ़ी की लेंथ चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए, इसकी मतलब 2, तो 2 कर देता हूँ। तो अब क्या हो गया 150/√3, क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर और √3 से मल्टीप्लाई नीचे, √3 3 हो गया, ये कितना आ गया 50, और ये √3 आंसर हो गया हमारा 50√3। तो जो लंबी वाली सीढ़ी है इसका आंसर है हमारा 50√3, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंक्चर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है, और दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती है। यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंक्चर में से एक साथ टायर की हवा कितने समय निकलेगी। गाइज ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, मतलब ये टाइम एंड डिस्टेंस, वो ही नहीं है,
वर्क एंड टाइम वाला ही क्वेश्चन है। एक 9 मिनट में मतलब काम करता है और एक 6 मिनट में काम करता है। दोनों की कैपेसिटी की देखो, यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ 18, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 2, इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 3, और 2 और 3 5, दोनों एक साथ काम करते हैं और 18 टोटल काम है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3, 5 और 3। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा सी। इजी क्वेश्चन था गाइस, बस थोड़ा लैंग्वेज में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहे दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 15 और उनका एलसीएम 225। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फॉर्मूला पता होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम और फर्स्ट इंटू सेकेंड डिजिट मल्टीप्लाई। एचसीएफ कितना दे रखा है 15, एलसीएम कितना दे रखा है 225, और एक संख्या कितनी दे रखी है 45, दूसरी संख्या हमें पता नहीं। तो क्या हो जाएगी दूसरी संख्या गाइस 15 इंटू 225 बटे में 45। सॉल्व कर लोगे, बट हमें क्वेश्चन में इतना ही दे रखा है, ऑप्शन क्या डी, और सॉल्व कर लोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है किसी इमेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब जो मैं 1750 में बेच रहा हूँ 1800, तो मुझे 4% का ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो गाइस इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, तो ये किसके 4% के इक्वल। तो 1% के कितना आ गया 12.5, 1% कितना आ गया गाइस 12.5। भाई 1% 12.5 आ गया, तो 100 कितना आ गया गाइस 12.5 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 1250। और यही मेरे से पूछा है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, मिश्र धन और पी प्रिंसिपल अमाउंट और एसआई का रिलेशन पूछ रहा है। तो भाई अमाउंट क्या आता है जब प्रिंसिपल और एसआई को हम ऐड करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है गाइस, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ऐसा ही ऐसे भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल को हम इधर ले गए तो माइनस आंसर आ गया। आप ऐसे भी उसको देख सकते हो, अगर ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रखा ना तो कोई होगा माइनस का जो हमारे इक्वल कर रहा हो, तो ऐसे भी हमें ऑप्शन में दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं की लंबाई क्या होगी। गाइज हमें रोम्बस दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, एक डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर, और दूसरे की हमसे पूछ रहा है, और एरिया देख रखा है। तो गाइस डायगोनल का इसका फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2। ये हमारा रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है जो इक्वल दे रखा है 96 के। तो हाफ, एक डायगोनल की लेंथ कितनी दे रखी है 16, दूसरे डायगोनल की मैं लेंथ यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, तो 96 सॉरी, तो इसको मैंने कैंसिल आउट करा, कह रहा 8, और 8 से मैंने इसको काटा तो कितना हो गया 12। तो d2 की लेंथ कितनी आ गई गाइस 12। तो एक डायगोनल कितना है 16, तो 16 है तो गाइस आधा आधा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, और ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 हो जाएगा, ये क्या है 90 बनाता है हमेशा, ये 90 डिग्री है, ये गाइस 6 है और ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 10, ट्रिपलेट 6 8 10 का ट्रिपलेट। और मेरे से क्या पूछा था साइड, तो साइड कितनी हो जाएगी गाइस 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से समकोण त्रिभुज की पहचान करो। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान करो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये जिसमें 90 का एंगल होता है। और ट्रिपलेट याद हो भाई, यहाँ से मुझे क्या दिख गया सीधे ऑप्शन बी, 7 24 और 25 एक ट्रिपलेट होता है। नहीं भी याद तो याद कर लो, वैसे भाई इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 25 का स्क्वायर 625, ऐड करो तो 625 ही आएगा। तो ये एक ट्रिपलेट है। देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो साइड इक्वल आपस में बराबर है। भाई दो साइड आपस में बराबर है तो ये समद्विबाहु है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, बट ये रिलेशन नहीं बैठेगा। इसमें क्या बैठता है, ये एक है और ये एक है, तो ये बैठेगा √2। अगर ये 5 था, ये 5 था, तो ये गाइस जो ये 6 दे रखा है ना, ये 5√2 होता, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता था। तो अब ये नहीं हो सकता। अब देखो ये साइड हमारी अलग अलग है, 4 5 7, ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक काम साथ करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि कुल काम 16 दिनों में पूरा हो जाए। तय समय तक काम पूरा करने के लिए कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। तो गाइस पहले लोग क्या करते हैं, 35 लोग 24 दिन में काम करते हैं। अब क्या करते हैं, वो 6 दिनों तक तो काम करते हैं सेम काम को, भाई 6 दिन तक तो काम करते हैं, तो 6 दिन में बचा हटा देता हूँ, तो 24 दिन काम करते 6, और 6 दिन में मैंने माइनस कर दिया, तो अब काम कितना बचा गाइस
18 दिन का काम बचा। अब कह रहा है 16 दिनों में पूरा काम होना चाहिए, तो 6 दिन तो पहले कर चुके हैं हम। अब मुझे कितने दिन बचे? 10 दिन। और कितने अब मुझे आदमी चाहिए? भाई कहाँ, यही तो होता है मैन इंटू टाइम्स और मैन इंटू टाइम्स, आपस में इक्वल रख दो। तो भाई 10 दिन में मुझे काम करना है, 35 लोग पहले काम कर देते और 18 काम बचा है, 18 दिन का काम बचा है, तो कितने मैन चाहिए? तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो कितना हो गया? 7 और 2, और इसको करा तो 9। तो कितने दिन में आदमी चाहिए गाइस? 63 आदमी चाहिए। बट कह रहा है कि ये कितने आदमी जोड़े, मतलब कितने और अधिक आदमी लोगों की आवश्यकता है। तो 35 तो पहले कर ही रहे थे, अब कर रहे हैं 63। तो 63 में से 35 को मैं माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 28। तो मतलब 28 आदमी की और ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे 16 दिन में पूरा काम करना है। ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्या है। देखो गाइस, इसने बोला क्या? देखो बीच, बिटवीन बोला। अब बिटवीन बोला है ना, तो बिटवीन ना केवल गाइस इसकी 9 डिजिट है। बिटवीन इसके केवल 9 डिजिट है। अगर 3 से लेके 11 को आप काउंट करते हो तो केवल 9 डिजिट है। बट आपको देखोगे ना, अपॉन में 11 दे रखा है, तो 11 दे रखा है ना, तो इसने 2 को भी काउंट कर रखा है और 12 को भी काउंट कर रखा है। तो बीच का तो मतलब बनता नहीं इसमें। अब देख लेते हैं कौन सी संख्या भाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर, जो मतलब प्राइम नंबर नहीं, जो आप मतलब डिविजल हो जाती है। तो गाइस देखोगे 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखो 12 डिविजल हो जाता है, 10 भी डिविजल हो जाता है, 9 भी डिविजल हो जाता है, 8 भी डिविजल हो जाता है, और 6 भी डिविजल हो जाता है, और 4 भी डिविजल हो जाता है। तो गाइस कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या हैं। टोटल कितनी संख्या है? 11। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रम अनुपाती हैं। तो एक्स का मान 10 है तो वाई का मान 15 है, तो निम्नलिखित में से युग्म एक्स और वाई के मानों का अनुरूप नहीं है। अगर गाइस देखोगे ये 10 दे रखा है एक्स की वैल्यू, ये 15 दे रखी है, तो रेशो निकालू क्या? 2:3। तो मुझे ना जितनी भी है एक्स और वाई की वैल्यू 2:3 हो सकती हैं। तो गाइस अगर मैं इसे 4 से काटूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये 2:3 आ सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, और ये 2:3 है तो ये तो पॉसिबल ही है। और अगर इसे देखोगे 12.5 से मैं काटता हूँ तो 12.5 दूनी कितना होता है? 25, 2 और 12.5 तिया कितना होता है? 3। तो ये 2:3 है। तो भाई ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है। और ये कहता है कौन सी अनुरूप नहीं है, तो केवल यही है जो अनुरूप नहीं है। तो अगर इसे आप 5 से काटोगे ये 3 आएगा, और इसको काटोगे तो ये आएगा 4। तो ये वाला हमारा अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन क्या आंसर है हमारा? आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 घंटियों को एक साथ बजाना शुरू करते हैं, वे क्रम से 2, 4, 6 और 8, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो गाइज अगर मैं इसका एलसीएम निकाल लेता हूँ, तो एलसीएम निकालने का तरीका 2 और 4 दूनी 8, तो 2 एक और चाहिए। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, 1 2 चाहिए, और 2 है तो 5, 5 दूनी 10, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, मतलब हर 2 मिनट बाद में ये एक साथ बचेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बचेंगी? तो 2 मिनट में हर बार बचती है, तो भाई 15 बार। 15 बार तो ये हो गई। और गाइस एक बार ये शुरुआत में भी तो एक साथ बचती हैं। अगर मैं कहूँ 0 मिनट से काउंट करूँ तो देखो 0 जो स्टार्ट है हमारा 0.1 सेकंड पे भी तो ये एक साथ बचती होंगी, मतलब 0.1 सेकंड मतलब जो अंतराल है, तो एक और ऐड कर दो, तो ऑप्शन कितना हो गया हमारा? 16। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो 0.23 बार दे रखा है और यहाँ दे रखा 0.2 बार। अब इस बार का मतलब पता है क्या होता है? रिपीटेड, मतलब 0.2323 ये बहुत इन्फिनिटी टाइम रिपीट है, इसलिए हमने इसको बार लिख दिया। और ये भी हमारा इन्फिनिटी टाइम है, तभी इसने बार लगा रखा है। ऐड कर देते हैं, 23 और 22 कितना हो गया? 45, 23 22 45, 23 22 45 पॉइंट। अब 45 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बार लिख देते हैं 0.45। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो बार तो इसने लगा ही नहीं रखा, तो केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, अपने पुत्र की सहायता से वह उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अमरजीत 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, और वो उस अमरजीत प्लस उसका सन उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं गाइस? 3 दिन में।
तो एलसीएम लिया 15, इसकी कैपेसिटी आ गई 3 और इसकी कैपेसिटी आ गई 5। देखो यहाँ अमरजीत की कैपेसिटी कितनी है गाइस 3, तो सन की कितनी कैपेसिटी हो जाएगी 2, तभी तो ये 5 इनकी टोटल कैपेसिटी आएगी। तो सन की कितनी कैपेसिटी है 2, तो 15 का काम को ये कितने 2 की कैपेसिटी से करता है, तो कितने दिन में करेगा 7.5 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 10 पुस्तकों का मूल्य 560 रुपये है, तो ऐसी 56 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना होगा। तो गाइस बिल्कुल ज़्यादा फ्री के नंबर का क्वेश्चन। देखो 10 पुस्तकों का कितना मूल्य 560, तो एक वस्तु का कितना हो गया, एक किताब की मूल्य कितना हो गया 56 रुपये। अब कह रहा है 56 पुस्तक का, तो भाई 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 56 से मल्टीप्लाई का मतलब 56 का स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन से देखो 56 का स्क्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। देखो अब अगर आप देखो मैं 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, 5 का 25 हो जाता है ना, 2500 होता है। तो ऑब्वियसली बात है ये 2500 से बड़ी होगी। और ऑप्शन के अंदर कोई भी आपको ऑप्शन ना, केवल एक ही ऑप्शन आपको 2500 से बड़ा दे रखा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, और 2500 से बड़ा केवल एक ही आंसर है हमारा, क्या है ऑप्शन बी। यही हमारा आंसर है, आपको 56 का स्क्वायर भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या यदि x का 35% 140 के बराबर है तो x का मान क्या है। तो गाइस 35% किसके 140 के बराबर है, तो काटा, तो 1% किसके बराबर आ गया गाइस, 1% आ गया यहाँ पर है 4 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 400। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 400, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो इजी क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2, और ये क्या था मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऑप्शन हो जाएगा 2 की पावर 8, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे पिछले जस्ट सेट में भी आया था, क्लास मार्क्स दे रखा है इसमें, हमसे पहले क्लास मार्क्स भी पूछा था। तो क्या है 90 और 120, इसकी मिड क्या वैल्यू होगी, मिड पॉइंट क्या होगा गाइस, इसकी मिड वैल्यू देखो 90 और 120 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 90 और 120 हो गया गाइस हमारा 210 के बराबर, तो आ गया हमारा 105, इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी 105, ठीक है। और मध्य बिंदु और 120 प्लस 180 कितना हो गया 180, और डिवाइड करा मेरा तो 100 कितना है, सॉरी 270, और 270 कितना हो गया 135, और इन दोनों का मेरे से योग पूछ रहा है, तो योग निकाल देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 240, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात क्या है। तो बेलन और शंकु का आयतन का जो अनुपात होता है ना, हमेशा 3:1 होता है, अगर त्रिज्या और ऊंचाई समान दे रखी है। हमेशा याद रखना, याद मत रखना, इस कॉन्सेप्ट से याद रखना। बताता हूँ मैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखो जो बेलन का अनुपात वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम और कॉन का वॉल्यूम, यहाँ कौन लिख देता हूँ, ये सिलेंडर हो गया हमारा, इसका फार्मूला होता है πr²h। अगर इसके वॉल्यूम के फार्मूले में अगर मैं 1/3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 1/3, तो सेम इसका ही फार्मूला होता है। इससे आप याद रख सकते हो कि दोनों का आपको फार्मूला याद है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखो रेडियस और दोनों की इक्वल दे रखी थी, हाइट भी आपस में इक्वल दे रखी थी, पाई की वैल्यू तो इक्वल होती है, कैंसिल आउट करोगे तो 3 ऊपर पहुँच गया, 3:1 आ गया, ठीक है। अब गाइस एक ये होता है, और एक दूसरा तरीका आप फिगर से याद रख सकते हो। देखो फिगर से इतना एग्जैक्ट नहीं होता, बट ये फार्मूला है ना, ये तो फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट आप बिल्कुल याद रख सकते हो। तो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। अगर गाइस यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ये मैं एक कट कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है, तो लाइन टेढ़ी है, तो गाइस ये मेरा एक कॉन हो गया, तो एक कॉन ये हो गया, और एक कॉन ये हो गया दूसरा, और एक कौन हो गया तीसरा। अगर मैं शेडेड करूं तो देखो एक तो ये हो गया, और एक हो गया ये वाला, और तीसरा क्या हो गया ये। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, बट फिगर से एग्जैक्ट नहीं समझते, बट फॉर्मूले से तो बिल्कुल। देखो πr²h और πr², इसकी मैं 1/3 में, मतलब इसका 1/3 हिस्सा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बेलन का पूछा है तो बेलन 3 हो जाएगा, और शंकु क्या हो जाएगा 1। तो गाइज़ ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करें।